वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के हमने 12 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 13 to 16 इस वीडियो में क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक बार पिछले फॉर्मूलों को रिपीट कर लेते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जो हमारा an का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला और था हमारा Sn n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूले थे हमारे जो हमारी हेल्प करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो चलिए इनकी साथ शुरुआत करते हैं। और फिर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। और के साथ प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी पेन पे अपनी प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, वो कहता है 8 के पहले 15 मल्टीपल। तो इट मींस n इज इक्वल टू 15। आपके पास ये चीज सबसे पहले आ चुकी है, और मल्टीपल में आप उसकी टेबल लिख सकते हैं 8, 16, 24 एंड 32 एंड सो ऑन। और अगर वो 15 तक बात बोल रहा है तो आप 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपके पास आएगा 120, और ये क्या होगी आपकी सबसे लास्ट होगी, और ये आपकी क्या होगी सबसे लास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। a की वैल्यू 8 है, आपको पता है। d की वैल्यू 16 माइनस 8, ये बात बताने की जरूरत नहीं है जिस सिचुएशन पे आप अभी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 13। ओके, तो आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है, और आपके पास d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो चलिए पुट करते हैं। S15 निकालना है आपको। फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, 15/2 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 15-1 और d की वैल्यू 8। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 15/2 2 8 जा 16 प्लस 14 8 जा 112। ओके, तो यहाँ सोल्व कर देते हैं। 15/2 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 112। तो चलिए बताइए 16 प्लस 112 कितना होता है, बड़े जोर से। हाँ, 128, बिल्कुल सही कहा। और ये 2 की टेबल पर कटने के बाद आपको मिलेगा 64, और जब आप 64 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 960। कितनी वैल्यू आएगी आपकी 960। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, 960 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जो बड़ा ही इजी क्वेश्चन होने वाला है और कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को जिसने मिस कर दिया बोर्ड में, उसकी प्रिपरेशन ये लगा समझ जाइए कुछ परसेंट कम होगी, क्योंकि 15 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस बोर्ड बड़े ही जल्दी देता है ताकि वो बच्चों को क्या है कंफ्यूज कर सके। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने पढ़ लिया होगा। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो डिवाइड बाय 2 नहीं होते हैं। यही होता है ना कि जो ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अब चलिए देखिएगा इसके अंदर। वो कहता है 0 to 50। वो कहता है 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं, तो हमारा आएगा 1 3 5 7 9 11 13। अगर ऐसे सारे लिखेंगे तो हमें रात हो जाएगी, और 50 नहीं आएगा। लास्ट में क्या आएगा आपका 49। लास्ट में आपका क्या आएगा 49। तो चलिए अब देखते हैं a की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ओके सर, d की वैल्यू क्या है 3 - 1 2, तो d की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब हम बात करते हैं n की वैल्यू की। जो आपकी n होंगी वो होगी 25, क्योंकि 1 to 50 के अंदर 25 इवन नंबर्स होते हैं एंड 25 ऑड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं 0 to 50 के अंदर इवन और 25 एंड 25 होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं, देखिएगा अब इसी के अंदर, क्योंकि 0 किसी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, तो हम यहाँ से 0 से 50 लिख रहे हैं। आपने सोचा होगा सर ये तो एक बढ़ गया, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 1 प्लस सॉरी n की जगह पे आपका क्या आएगा 25 - 1 और d की वैल्यू है 2। 25/2 2 1 जा 2 प्लस
24 इंटू 2 गए तो कितना आएगा 48, तो ये आपका हो गया 25/2 और यहाँ पे टोटल ऐड हो गया 50, कट कीजिएगा 25 एंड 25 इंटू 25 हर किसी को पता है 625। तो आप ये डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं कि 625 क्या होता है 0 to 50 जितने भी ओड नंबर्स होते हैं उनका सम कितना होता है 625। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अब तो एक्सपर्ट हो चुके हैं इन क्वेश्चंस को करने में, आप तो मेरे से भी जल्दी क्वेश्चंस कर देते हैं, तो बड़ा ही अच्छा है कि बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डराने वाली है। बट हमें उस स्टेटमेंट से कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट जितनी बड़ी होती है उतना ही क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, तो देखते हैं। वो कहता है कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, कि एक कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है कि उसके अंदर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है या फिर कुछ और भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस तरीके से, तो अगर डिले होता है तो पेनल्टी लगती है कुछ दिन के बाद। जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आप स्कूल में भी आप फाइन फिल करते हैं, इसी तरीके से कि आपको कोई ना कोई क्या करनी पड़ेगी, एक पेनल्टी फिल करनी पड़ेगी कुछ टाइम के बाद, अगर आप उसके अंदर वो नहीं कर पाते हैं तो। अब देखिएगा टाइम पर नहीं जा पाते हैं तो सर वो कहता है कि 200 रुपये पहले दिन के लिए, फर्स्ट डे 200 रुपये, सेकेंड डे 250 रुपीज, थर्ड 300 और ऐसे बढ़ते जाएंगे, फोर्थ को आपको मिलेंगे 350। ओके, तो वो कहता है कि ये बताइए पिछले वाले से, वो एक तो पहले आपको बता देता है कि पिछले वाले से हर बार आपको +50 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +50 रुपीज आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो कहता है कि 30 डेज के लिए बताइए टोटल कितना चार्जेस लग जाएगा। अगर वो पूछता है कि अगर मैं 30 दिन ना ही आऊं तो मेरे कितने चार्जेस लग जाएंगे। ओके, तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा जो आपकी ए की वैल्यू है वो कितनी है 200, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 50, क्योंकि हर दिन 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं, और एन की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी है 30, और आपकी जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है 30। सिंपल सा है, समझ में आया सभी को। ओके, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30-1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 50। जो क्वेश्चन जितना बड़ा उतना ही क्या होता है, इजी होता है। मैंने आपको कहा था इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 400 प्लस ये आपका बचेगा 29, और जब आप इसकी 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 450। कैलकुलेशन आपको बड़ी ही फास्ट रखनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए। 400 एंड 1450 जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1850। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 30/2 इंटू क्या बचा आपका 1850, तो आप इसको 15 की टेबल पे कट कर दीजिए, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 27,750 रुपीज़, और ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर कि उसे 27,750 रुपये का जो जुर्माना है वो पे करना पड़ेगा 30 डेज के लिए। इतनी सैलरी होगी, इतनी वो जुर्माना पे कर देगा। तो फिर बेनिफिट क्या होगा, अब वो तो भी बेनिफिट तो उसे ही पता होगा, क्या पता वो कहाँ कौन सा बिजनेस कर रहा है, क्यों भाई। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर, हम अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं, वो अपने काम के ऊपर ध्यान देगा। और आपको एक क्वेश्चन बोला था कि आप SN की वैल्यू बताएंगे। क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि SN की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, क्या है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से एक बड़ी सी स्टेटमेंट, बट हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपके हमारा साथ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वो कहता है कि द सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। जो आपको नंबर ऑफ प्राइजेस हैं वो कितने हैं आपके 7। ओके, और जो टोटल अमाउंट है वो कितना आपका 700 रुपीज। ये बात हमें दो चीजें समझ में आ चुकी हैं। और वो कहता है कि प्रत्येक जो प्राइस मिलता है इस तरीके से 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा
हम पहले वाले को x मान लेते हैं, पहले वाले को हमने कितना माना, x माना, तो वो कहता है कि उससे आगे वाले को जो भी कुछ मिलेगा या फिर उससे पीछे वाले को जितना भी, ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। अब ये कहता है कि जब भी इसको आगे, जब ये इससे नीचे पायदान वाले को प्राइजेस मिलेंगे तो 20 रुपीज़ का मिलेगा, तो x माइनस 20 डन। अब जब इसको मिलेगा तो x माइनस 20 माइनस 20, क्योंकि 20 पहले यहाँ कम हो चुका था, इसमें से ये कम होगा, तो हर बार आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 20 माइनस 20 एंड माइनस 20। आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, और फिर आपका हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 एंड माइनस 20, क्योंकि इसमें से फिफ्थ को 20 रुपये कम मिलेंगे, किससे, फोर्थ से। इस तरीके से ये चीज़ है। तो आप देखिए आपके पास आया x माइनस 20, ठीक है, और इसको अगर ऐड करेंगे हम x माइनस 40 प्लस x माइनस 20 40 60 प्लस x माइनस 80, कितना आएगा, 80। तो वैसे ही आप देख रहे हैं 20 बढ़ रहा है, तो x माइनस 100 एंड प्लस x माइनस 120, और ये कह रहा है कि सभी 700 रुपये की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 7x है। तो और जब आप माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 100 एंड 120 इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 420। बस क्वेश्चन हो गया, आपके लिए तैयार है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे कि 7x जब आप इन दोनों को जब एडिशन करेंगे तो आपका आएगा 1120, 1120 डिवाइड बाय 7 कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास आएगा 160 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो वो कहता है कि पहले वाले को कितने मिलेंगे 160, फिर उसके बाद 140, फिर उसके बाद 120 और फिर उसके बाद 100 और 100 के बाद 20 कम 80, उसके बाद 60 और फिर उसके बाद मिलेंगे 40। तो सबसे कम मिलेंगे 40 और सबसे ज़्यादा मिलेंगे 160। ये बिल्कुल सही, आपने बड़ा ही इजी वे में कर लिया। ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफरेंट वे में था, जितनी लेंथी स्टेटमेंट थी वैसा क्वेश्चन था नहीं ये। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि जो पहले वाले को जितने रुपए मिल रहे हैं सेकंड को उससे 20 कम मिलेंगे। तो पहले वाले को कितने मिले x, तो उसको सेकंड को मिले x माइनस 20। थर्ड वाले को x माइनस 20 का कम, तो क्या हो जाएगा, माइनस में बढ़ जाएंगे माइनस 40, ऐसे माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 एंड माइनस 120। ये सीरीज भी आप समझ सकते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको वीडियो की हेल्प से ये क्वेश्चंस 13 to 16 समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।